उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु पूर्व चेयरमैन मनोज धामा की पत्नी रंजीता धामा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बताया गया है कि हम लोनी में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से पिछले 2 चुनाव जीतते आए हैं और एक बार फिर जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि रंजीता धामा ने कहा, लोनी में 10 साल विकास किया है। लोनी में हम फिर विकास कर अपने वादों को पूरा करेंगे। रंजीता धामा ने बताया कि मेरा केवल लोनी का विकास करना ही मेरा मकसद रहेगा। साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसी रंजीता धामा। आपको बता दें कि रंजीता धामा द्वारा बताया गया कि भाजपा, कांग्रेस, बसपा, एआईएमआईएम सभी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे और मेरी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी 2023 लोनी नगर पालिका चुनाव हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। कलम की जुबान न्यूज के लिए पत्रकार मौसम खान की रिपोर्ट। अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर जी का, उन सभी का मैं धन्यवाद आप सबके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि उन्होंने संयुक्त रूप से, चूँकि यहाँ पर गठबंधन से चुनाव लड़ा जाना है, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मैं लोनी की जनता का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो मैं हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए कार्य करते रहूँगी। सवाल था कि पिछली बार आप भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन रही हैं। देखिए, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है और जिसकी काम के आधार पर अपने क्षेत्र में छवि होती है तो उसके लिए कोई चुनौती मायने नहीं रखती। ये बात ठीक है कि पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हम राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और ये एक स्थानीय चुनाव है। जनता इस पर विकास के को देखकर वोट करती आई है और मुझे अपने कराए गए और मुझसे पहले मनोज धामा जी ने जो अपने समय में जो विकास कार्य कराए थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोनी की जनता इस बार फिर हमारे ऊपर ही दाव खेलेगी। चेयरमैन साहब का सवाल उठता है कि जिस तरह जो पिछली बार, देखिए, जो ये आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये सब बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब से निकाय चुनाव का आगाज़ हुआ है तो अलग अलग जगह मैं देख रही थी, जगह जगह जो अलग अलग पार्टियों से जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो सबके मुंह पर एक ही नाम आता है, मनोज रंजीता धामा। और क्योंकि ये मैं इसलिए कहूँगी कि नाम उन्हीं का आता है जिनमें कुछ दम होता है, नहीं और भी पार्टियां अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। कांग्रेस भी उतारेगी, एआईएमआईएम भी उतारेगी, बसपा से भी होंगे, भाजपा से भी होंगे, फिर हमारा ही नाम क्यों। और रही बात आरोपों की, तो चुनाव यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई है, रंजीता धामा यहाँ से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई बात करनी है मुझसे सीधे सीधे बात करें, इसमें पुरुषों को ना घसीटे, क्योंकि ये सीट महिला आरक्षित हुई है। अगर जवाब करने तो उनकी महिलाएं मुझसे बात करें। पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं मनोज धामा जी उस समय आपके साथ नहीं थे, इस चुनाव मनोज धामा जी आपके साथ। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस बार मेरे साथ मनोज धामा जी साथ है, उस समय मेरे साथ मनोज धामा जी साथ नहीं थे। जिस तरह से जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अभिमन्यु उस युद्ध में जब अर्जुन को जानबूझकर युद्ध से दूर कर दिया गया था, एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी, तो ठीक उसी तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव से मनोज धामा जी को अलग कर दिया गया और मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, अभिमन्यु की तरह मैं उस चक्रव्यूह में घुस तो गई, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर ये लोग मेरे साथ छल भी करेंगे, कपट भी करेंगे। उन्होंने उस समय मुझे निहत्था कर दिया था, क्योंकि मेरे असली जो अस्त्र शस्त्र हैं वो मनोज धामा जी हैं। इस बार के क्या जेल केवल मनोज धामा जी के लिए ही बनी है और किसी लोगों के लिए जेल नहीं बनी है, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं। और किस आधार पर इस बार जेल भेजेंगे, हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले योजना में जो आपने तो हमने बहुत कराए हैं, लेकिन जो लोनी की मेन समस्या है जल निकासी की, उस पर अभी काफ़ी काम होना बाकी है, क्योंकि हम कितनी भी सड़कें नाली खड़ंजे बनवा लें, लेकिन जब तक प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी वो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए इस बार पहले तो हम भाजपा सरकार में थे, इसलिए चाहकर भी कई बार इस मुद्दे को लेकर धरने पर भी नहीं बैठ सकते थे, लेकिन इस बार अगर यहाँ की जल निकासी पर कार्य नहीं हुआ, अगर मुझे उसके लिए धरना भी देना पड़ा तो मैं धरना